बताता हूँ ताकि आप लोग जो है वो तो डिफरेंस हम लोगों ने देखना है जी स्ट्रक्चर और क्लास के दरमियान। सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है बच्चों उसमें है आ जाती है आपकी ये जो इसका कीवर्ड है, ठीक है जी। कीवर्ड हमारे पास जब आप लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है जी, स्ट्रक्ट का कीवर्ड आता है, जबकि क्लास में जब आप आते हैं तो आपका जो कीवर्ड है वो क्लास है। सबसे जो बुनियादी चीज़ है बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर ये होता था कि आप लोग सिंपली उसको कह देते थे कि स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेटा मेंबर्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के हेट्रोजीनियस टाइप किस्म के डाटा मेंबर्स जो होते हैं स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, यानी कि आप लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि क्लास भी वही चीज़ है, उसके अंदर भी आप लोग मुख्तलिफ जो हैं वो वेरिएबल्स वगैरह इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इसमें जो हैं वो चीज़ें इसको डिफरेंशिएट करती हैं। लाइक अगर आप लोग क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को अगर देखें तो वो एक रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं इन दोनों का जब डिफरेंस कर रहा हूँ तो मैं आपको काफ़ी हद तक जो है वो उसमें चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। अभी जो पहली चीज़ है जब आप लोग उसको उसकी जब सी प्लस प्लस के अंदर उसकी कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते वक्त जो पहली चीज़ है स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्ट का कीवर्ड है। जबकि जब आप लोग क्लास बनाते हैं तो आपका जो कीवर्ड यूज़ होता है वो कौन सा है जी, क्लास का कीवर्ड आप लोग यूज़ करते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है स्ट्रक्चर के अंदर तो पब्लिक है, जबकि क्लास के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेटा मेंबर्स की एक्सेस होती है क्या, वो आइदर इट कैन बी अ पब्लिक और प्राइवेट। तो इसके बाद इसके अलावा भी आप लोग प्रोटेक्टेड भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप लोग क्लासेस के अंदर कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम लोग इन दोनों का क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर को बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स और अब तो फंक्शंस भी आ गए हैं, तो इसके अंदर जो है वो पब्लिक होते हैं, जबकि क्लास के अंदर वही प्राइवेट होते हैं। उसको पब्लिक करना पड़ता है अगर आप उसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है, तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि आप लोग उसको ग्रुपिंग ऑफ डाटा करते हैं, ठीक है जी। जबकि आप लोग जब क्लास के अंदर जब आप लोगों ने करना होता है तो आपका ना सिर्फ आपका मकसद उसकी ग्रुपिंग ऑफ डाटा होती है, बल्कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करना होता है। मसलन आप लोगों को मैंने कुछ फीचर्स बताए थे लास्ट टाइम, जो पिछले लेक्चर्स हैं उसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, इनहेरिटेंस आ जाती है, उसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो इनकैप्सुलेशन आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रीयूजेबिलिटी है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्लास के अंदर जो है वो काम करें। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ क्लासेस के अंदर इनेबल हैं, स्ट्रक्चर के अंदर इनेबल नहीं है। चौथा मेजर डिफरेंस ये है कि बच्चों जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि वही क्लास में जब हम लोग क्लास को जब यूज़ करते हैं तो हम एक बड़ी अमाउंट में डाटा को गैदर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास उसके बाद जो मेजर डिफरेंस है वो आता है कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक मेमोरी को यूज़ करता है, जबकि जो क्लास है वो हीप मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो स्टैक मेमोरी होती है बच्चों, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि लीनियर टाइप है इसके अंदर। यानी कि होता ये है कि आपका जो डेटा स्टोर हो रहा होता है इन फॉर्म ऑफ स्टैक हो रहा होता है। अगर स्टैक की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो चीज़ आप लोगों ने सबसे शुरू में रखी है उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके प्रीसीडिंग जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकें। लाइक आपको पता है एक थैला है, थैले के अंदर जो आपने सबसे पहले चीज़ रखी है उसको अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले जो उसके ऊपर चीज़ें पड़ी हैं वो निकालनी होंगी। तो मीन्स ये है कि उसके प्रीसीडिंग रिकॉर्ड सारे के सारे एक्सेस करने पड़ते हैं। जबकि जो लार्ज ये जो हीप मेमोरी है इसके अंदर क्या होता है, हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। आप इसके अंदर जल्दी से चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं, और क्लास जो है वो हीप मेमोरी को यूज़ कर रही होती है। अगला डिफरेंस बच्चों आ जाता है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स की बात आती है, जो अभी हम लोग अभी इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस पे करने वाले हैं। तो इसमें जो कंस्ट्रक्टर यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर में वो पैरामीटराइज्ड ओनली हम लोग यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। जबकि जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो हैं वो हर किस्म के होते हैं, वो इंशाल्लाह उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे भी। देन हमारे पास लास्ट जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, स्ट्रक्चर और क्लास के दरमियान, वो है कि जो स्ट्रक्चर है वो वैल्यू टाइप है, जबकि क्लास जो है वो रेफरेंस टाइप है। बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है हमारी ऑलरेडी
कि व्हाट इज़ वैल्यू टाइप एंड व्हाट इज़ रेफरेंस टाइप। रेफरेंस की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम पॉइंटर्स की बात करते हैं, जब पॉइंटर्स की बात करते हैं तो हम लोग एड्रेसेस की बात करते हैं। तो ये बच्चों एक मेजर डिफरेंस था। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो डेमो थोड़ा सा दूंगा स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर को आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कंपाइलर खोलता हूँ तो फिर आप लोग उसको ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है जी। ओके जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। हमारा ये डेमो है इसका, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, न्यू, और देन आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। कंसोल पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे अगेन हम लोग क्योंकि स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम इसको क्या लेते हैं, ग्रे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अभी हम इसको प्रोजेक्ट के अंदर, अच्छा तरीकाकार क्या है बच्चों, सेम वही तरीका है कि आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना होता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो बिल्कुल पहली चीज़ है। देन आप लोगों को पता है कीवर्ड कौन सा था जी, स्ट्रक्ट का कीवर्ड था। ठीक है, तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड आप लोगों ने यूज़ करना है। देन आप लोगों को पता है आप लोगों ने इसके आगे उसका नाम लिखना होता है स्ट्रक्चर, मसलन स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, स्टूडेंट स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर आप लोगों ने फिर आगे फर्दर जो है वो सारी की सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का कीवर्ड और बाकी सारी चीज़ें देखें वही हैं। अब यहाँ पे आप लोग वही बात है कि मल्टीपल टाइप्स के आप डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, मसलन इंट मार्क्स। ठीक है जी, इंट मार्क्स। आगे आप लोग हो सकता है फ्लोट, आप लोग उसको जो है वो एज पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप में। देन आप मुमकिन है कि आप उससे करेक्टर, ठीक है ना, करेक्टर आप उससे पूछ लें कि वो अपना सेक्शन बता दे। ठीक है, करेक्टर सेक्शन, उसका सेक्शन क्या है, ए है, बी है कि सी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाई हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि बच्चों सी के अंदर ना आप लोग फंक्शन नहीं थे बना सकते। सी के अंदर जो स्ट्रक्चर आप लोग बनाते थे, सी लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस है तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, मेथड्स भी बना सकते हैं। अगेन आई रिपीट, सी के अंदर आप लोग फंक्शंस नहीं बना सकते थे, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग फंक्शन बना सकते हैं। मसलन यहाँ पे भी मैं फंक्शन एक बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वाइड रिटर्न टाइप रखते हैं इसकी, और यहाँ पे कह देते हैं शो वैल्यूज़। ठीक है, शो वैल्यूज़ का नाम रखते हैं फंक्शन का। और आगे आपको पता ही है इसका फंक्शन का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं जी। यहाँ पे हम क्या देते हैं, सी आउट मार्क्स आर, मार्क्स जो हैं वो क्या है जी, कितने हैं, उसको हम लोग मार्क्स का जो वेरिएबल है वो बच्चों यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। देन साथ ही हम लोग क्या देते हैं, चलो एंड एल भी कर दो ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और फिर हम लोग यहाँ पे बच्चों सी आउट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एज। ठीक है जी, एज इज़, और यहाँ पे आप लोग स्पेस दे के और इधर आप लोग करते हैं एज। ठीक है जी, और अगेन यहाँ पे मैं एंड एल करता हूँ ताकि हम नई लाइन पे चले जाएं। अगेन यहाँ पे हम लोग करते हैं सी आउट, और मैं क्या देता हूँ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन इज़, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जी सेक्शन का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो बाकी आपको पता है ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, एक बात का ये सिंटेक्स का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये देखें, और ये देखें इसके ऊपर मैंने पब्लिक भी नहीं लिखा, लेकिन हम जब क्लास में करते हैं तो वो क्लास में तो पब्लिक लिखते हैं। क्यों नहीं पब्लिक लिखा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पब्लिक है, जबकि क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे डेटा मेंबर क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे इस बात से कि सर जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हम जब काम तो सेम है, सिंटैक्स सेम है, तरीका भी सेम है, वहाँ पे जब हम इस तरह के वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं, जब यहाँ पे करते हैं स्ट्रक्चर पे करते हैं तो हम इसको वेरिएबल कहते हैं। बच्चों असल में काम सारा का सारा वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये यहाँ पे फिर हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक वेरिएबल टाइप बन रही है। मसलन ये स्टूडेंट टाइप का मैं क्या बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, ST1, या इसको मैं कह लेता हूँ स्टूडेंट उमर है। ठीक है जी, ये एक स्टूडेंट मैंने कौन सा बना दिया, उमर। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चों ये होगा कि हमारे पास मेमोरी के अंदर
इस तरह का एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम क्या रख दिया गया, उमर। ठीक है जी, इसका नाम क्या रख दिया गया, उमर रख दिया गया। और इस उमर ब्लॉक के अंदर होगा ये, उमर ब्लॉक में हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा मार्क्स का। ठीक है जी, ये मार्क्स का वेरिएबल होगा। और एक हमारे पास बन जाएगा एज का। और देन एक तीसरा आपके पास वेरिएबल बन जाएगा, वो कौन सा होगा, सेक्शन। और जो एक मेथड है यानी वो कौन सा, शो लाइन वाला, शो वैल्यू सॉरी। ठीक है, ये मेथड आपके पास इसके अंदर आ जाएगा शो, और इस तरीके से ये वाला मेथड जो है इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ अकमल के नाम का, तो एक और इस तरह का बिल्कुल सेम इसी तरह का एक और बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी यही सारी की सारी चीजें होंगी। अब मैं इसको मजीद आगे लेके चलता हूँ। अब उम्र है, तो ये यहाँ पे इसको हम जब स्ट्रक्चर के अंदर कहेंगे तो इसका नाम हम क्या रखेंगे कि दिस इज ए स्टूडेंट टाइप वेरिएबल, के स्टूडेंट टाइप का हम लोगों ने क्या बना दिया, वेरिएबल उम्र बनाया। जबकि अगर यही काम मैं क्लास के लिए कर रहा होता तो मैं कहता कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उम्र नाम का। ठीक है, ये जहन में रखनी है आपने बात। अब ये देखिए, मैं कहता हूँ उम्र, उम्र, अच्छा उम्र के जरिए मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यानी ये जब मैं उम्र की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो चीज़ है मेरे पास उम्र, ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उम्र डॉट, डॉट का मतलब क्या, उम्र के जरिए आप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें उसने जितनी चीज़ें उम्र के अंदर मौजूद है ना, ये देखें ये बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो इसने शो कर दी है कंपाइलर ने। अब मैं कहता हूँ उम्र की जो एज है ना, उम्र डॉट एज, उसको मैं इक्वल रखता हूँ कि उम्र की एज 13.5 है मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया जी, ये अब ये क्या हुआ, 13.5 चला गया उम्र के एज वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, फिर मैंने ये किया, मैंने कहा उम्र डॉट, अब मैं कहता हूँ उम्र के जो मार्क्स है ना वो हैं जी 50 मार्क्स हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जो उम्र है, उम्र ये जो है उम्र डॉट, इसका जो सेक्शन है ना वो, क्योंकि आपको पता है करेक्टर टाइप यहाँ पे देनी है तो करेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ उम्र का सेक्शन ए है। ठीक हो गया बच्चों। फिर मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज तो सेट हो गई, उसके बाद मैं क्या ये बच्चों करता हूँ, मैं करता हूँ उम्र डॉट शो वैल्यूज। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये सीक्वेंस क्या बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल तो सबसे पहले मेन फंक्शन में जाता है। मेन फंक्शन में सबसे पहले एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना उम्र, इस तरह का समझे मेमोरी के अंदर ब्लॉक बन गया उम्र नाम का। उसके अंदर तीन क्योंकि ब्लॉक्स आ गए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने जो बनाया हुआ उसकी सारी कॉपी आ जाएगी इसके अंदर। अब उसकी जो उम्र की जो एज वाला वेरिएबल है उसके अंदर चला जाएगा 13.5। उम्र का जो मार्क्स वाला वेरिएबल है वो उसमें चला जाएगा 50 मार्क्स। उम्र का जो सेक्शन है उसमें चली जाएगी वैल्यू ए। और देन क्या होगा बच्चों, हम उसको शो कर रहे हैं। यही अगर शो वैल्यूज का फंक्शन मैं पहले कॉल करता हूँ वैल्यू सेट करने से पहले, तो एम्प्टी है। ठीक है, इस जगह पे अगर मैं कॉल कर दूं, इस लाइन के अंदर कॉल कर दूं, तो इस लाइन से पहले तो हम लोगों ने वैल्यू सेट की ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको रन करता हूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए प्रैक्टिकली कि क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ अगेन जी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और इसका नाम हम लोग रख देते हैं जी स्ट्रक्ट, और ग्रे कह देते हैं जी। इसको मैं सेव करता हूँ बच्चों, तो ये हमारे पास जी आ जाएगा। ये देखिए अभी रन हो रहा है जी। इट्स टेकिंग टाइम। ये देखें जी रन हुआ है, और अभी ये देखें वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये कहाँ से आई हैं वैल्यूज, ये बच्चों बेसिकली ये जो सी आउट जितना भी हम लोगों ने किया है ना, ये किस में किया जाके, उस फंक्शन के अंदर किया, वो जो ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाया था। वो फंक्शन कौन सा था, वो फंक्शन शो वाला। ठीक है जी, वो जो शो वाला, शो वैल्यूज वाला मैंने फंक्शन आपके सामने बनाया था, ये उस फंक्शन ने वैल्यूज ये प्रिंट की हैं। अगर बच्चों उस फंक्शन को हम लोग पहले कॉल कर लेते, मसलन मैं यहाँ पे इस ये उम्र है ना, मैं एक और बना लेता हूँ अकमल। ठीक है जी, अकमल की मैंने वैल्यू सेट नहीं ना की हुई, तो अब ये जरा देखिएगा, मैं इसको अकमल के जरिए इसी फंक्शन को कॉल करूंगा तो वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने तो उम्र के लिए वैल्यू सेट की हुई है, अकमल के लिए तो मैंने की नहीं है। अब मैं इसी फंक्शन को अकमल के साथ जो है वो कॉल कर रहा हूँ, तो गार्बेज वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यानी खाली ये मतलब मुख्तलिफ उसमें हो सकता है कि वैल्यूज हों, गार्बेज हो गई वो वैल्यूज अगर होंगी भी तो। ये देखें जी, ठीक है जी, वो देखें सेक्शन मार्क्स आर जीरो, एज इज जीरो, सेक्शन इज 9, तो 9 इज ए गार्बेज वैल्यू हेयर।
ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए भी एक तरीका होता है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हम लोग उसको इनिशियलाइज किया जाता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो इंशाल्लाह वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों ये मकसद था, ये देखें अगर अकमल के लिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि अकमल के लिए वैल्यूज़ आपने सेट नहीं थी की, अब इसी जगह पे मैं अब आपके सामने ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ उम्र की बजाय मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे अकमल डॉट एज, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ अकमल डॉट मार्क्स आगे, और इधर भी मैं कर देता हूँ अकमल डॉट सेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा तो वैल्यूज़ आप अब आपकी प्रिंट होंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू सेट की हैं। अब मैं जब अकमल के जरिए कॉल करूंगा शो वैल्यूज़ का फंक्शन, तो ये देखिएगा वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये देखें जी, आ गई है ना वैल्यूज़, ये देखें सारी प्रिंट हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही बताना आपको मकसूद था। अभी मजीद इसके अंदर देखें अब इवन आप लोग उसके ज़रिए कॉल करेंगे उम्र के ज़रिए, तो वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखें शो लाइन, शो वैल्यूज़, एक दफ़ा मैं उसके ज़रिए कॉल कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैं उसके ज़रिए कॉल कर रहा हूँ। अब देखते हैं जी क्या डिफरेंस आता है, ठीक है जी। ये देखें गार्बेज वैल्यूज़, ठीक है, ये सेक्शन इज़ ए के बाद ये दूसरा शो लाइन फंक्शन कॉल हुआ है जो कि मैंने उम्र के ज़रिए कॉल किया, तो ये देखें इसमें वैल्यूज़ हमारे पास एम्प्टी आ रही हैं। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर की मुझे उम्मीद है कि सही समझ आई होगी। तो बच्चों आप लोगों का मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें जी, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये देखें वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, ठीक है। ये देखें मार्क्स आर 50, एज इज़ 13.5, सेक्शन इज़ ए, और ये दूसरे के लिए कॉल हुआ है, मार्क्स आर 0, एज इज़ 0, सेक्शन इज़ 0, ठीक है जी। इसको मैं मज़ीद देखें, ये यहाँ पे जो मैंने चीज़ें पहले बताई हैं, चले मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले बच्चों उम्र इसके लिए अकमल के ज़रिए देखिए इनकी वैल्यू सेट की, और अकमल के ज़रिए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है जी। उम्र को मैं इधर से हटा देता हूँ। अकमल के ज़रिए मैंने शो वैल्यूज़ जो है वो फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे इसको जब मैं रन करता हूँ तो अकमल के लिए वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी। ये देखें अकमल के लिए मैं जो वैल्यू सेट की हैं एज पे, और ये देखें जी, ठीक है जी। सेक्शन ए मार्क्स आर 50 एंड देन एज इज़ 13.5, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई हैं। इसके बाद देखें अगर मैं इसको उम्र के लिए अगर मैं कॉल करता हूँ, तो उम्र के लिए तो मैंने वैल्यू सेट की ही नहीं है, उम्र डॉट, ठीक है, उम्र डॉट में शो वैल्यूज़ करता हूँ, उम्र के ज़रिए मैं शो वैल्यू का फंक्शन कॉल करता हूँ, लेकिन मैंने तो उम्र के लिए कोई वैल्यू नहीं सेट की। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये देखिएगा कि हमारे पास एम्प्टी रिजल्ट आएगा, ये देखिएगा, ठीक है जी। उसके लिए या गार्बेज वैल्यूज, ये देखें मार्क्स आर 0, एज इज 0 एंड सेक्शन इज 0। यहाँ से हमें पता चला कि जिसके लिए वैल्यू आपने सेट की है ना बच्चों, उसी के लिए सिर्फ वो फंक्शन जो है वो वर्क करेगा, बाकी तो, क्योंकि ये तो होता क्या है कि जितने आप लोग ये इधर से इस जगह पे जितने आप लोग वेरिएबल बना रहे हो, उतने बॉक्सेस बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों ने मसलन, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये आप लोगों ने एक उम्र बनाया, तो इसका मतलब क्या था कि एक उम्र नाम का ब्लॉक बन गया था, ठीक है जी। उम्र नाम का वेरिएबल बन गया जो कि टाइप क्या है उसकी स्टूडेंट है, ठीक है जी। ये उम्र बन गया, फिर हमारे पास एक बच्चों आ गया है, हमारे पास एक अकमल आ गया, ठीक है जी। इसको भी मैं यहाँ पे सर्कल इसका ब्लॉक बना लेता हूँ, अकमल आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा आ गया, अकमल वेरिएबल आ गया। और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये एक बिलोंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर कौन सा, स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमने उसके अंदर डिक्लेयर की हुई हैं, स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर की हुई हैं, ये लाइक ये देखें आपके पास, ये देखें जी, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मार्क्स था, एज है, ठीक है जी। देन हमारे पास बच्चों सेक्शन है और शो वैल्यू का फंक्शन है। तो ये चारों चीजें उम्र के अंदर भी होंगी, ये चारों चीजें अकमल के अंदर भी होंगी। और अगर एक और वेरिएबल आप लोगों ने बनाया है स्टूडेंट टाइप का, उस्मान, तो उसके अंदर भी ये सारी की सारी चारों की चारों चीजें आ जाएगी। अब वैल्यूज की जहां तक बात है, तो जिसके लिए वैल्यू सेट करोगे, मसलन आपने अकमल डॉट एज किया है, तो इसका मतलब है अकमल के वेरिएबल एज के अंदर जाके 13.5 चला जाएगा, अकमल के मार्क्स 50 हो जाएंगे, अकमल के सेक्शन ए हो जाएगा। जबकि अकमल के जब हम लोग उसका फिर शो वैल्यू करेंगे तो अकमल की वैल्यूज शो होंगी, और अगर उम्र की शो कर रहे हैं तो उम्र की तो हम लोगों ने सेट ही नहीं थी की, इसलिए उम्र की कोई वैल्यू शो नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। इवन अब तो आउटपुट स्क्रीन भी आपको मेरा ख्याल है शो हुई है, तो मुमकिन है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो समझ आई हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ जी। ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपने वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, तो यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ से हटाता हूँ,
ठीक है, क्योंकि मुझे तो वैल्यूज़ चाहिए यूज़र से। तो मैं ये करूँगा, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं ये करूँगा सी इन, ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऊपर क्या किया था, सी आउट किया था, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसको किस में कर रहे हैं, सीन अकमल डॉट एज, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पे सीन कर रहे हैं किसके, अकमल डॉट मार्क्स, और देन आप लोग सीन कर रहे हैं किसके अंदर, अकमल डॉट सेक्शन। हाँ, यहाँ पे बेहतर है कि आप लोग बच्चे उसको यहाँ पे बताएं, क्योंकि जब आपने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होती है तो आप बेहतर है कि यहाँ पे उसको बताएं कि सी आउट एंटर मार्क्स, ठीक है, एंटर सॉरी एज, एज एंटर करें, और इधर मैं बैक स्लैश लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में चला जाए। और चले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको टाइम को बचा सकें। देन इधर आके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है हमारा। देन हम इधर ये करते हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन मिसिंग था। देन हम लोग यहाँ पे ये करते हैं और इसको एज की बजाय यहाँ पे मैं कह लेता हूँ मार्क्स, ठीक है जी। देन हम ये करते हैं यहाँ पे सेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि अब कामरान का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंटरटेन हो चुका है। अब ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ जी यहाँ से, ठीक है। अब जब मैं रन करूँगा तो ये मुझसे वैल्यूज़ मांगेगा, ठीक है, ये देखें, अब ये मुझसे वैल्यूज़ मांगेगा। ये देखिए कहता है एंटर एज, एज एंटर करें, मैं कहता हूँ 12.5 क्योंकि फ्लोट था। एंटर मार्क्स मैं कहता हूँ जी 30। देन मैं कहता हूँ सेक्शन उसका बी है, ठीक है जी। अब एंटर किया है, वो देखें मार्क्स आर 30, ये शो लाइन शो वैल्यूज़ वाला फंक्शन कॉल हुआ है ये इसके बाद, ठीक है। मार्क्स आर 30 जो मैंने सेट किए थे मार्क्स ऊपर, ये देखें 30 थे। एज इज़ 12.5, ये देखें ऊपर एज सेट ये की थी। सेक्शन इज़ बी, ये वो सेट किया था। क्योंकि ये एक और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ था वो उमर के नाम के साथ, तो इसलिए उसकी वैल्यू 0 0 आ रही हैं, ये देखें, ये उमर डॉट शो वैल्यूज़। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आई होगी। इसके बाद अगला मैं सेशन अभी स्टार्ट करता हूँ।